हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 11 में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स किसी परमाणु के कक्षा में वह स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। The orbital represent a fixed 3-dimension space around the nucleus। वह स्थान है ऑर्बिटल जो नाभिक के चारों ओर जो है 3-dimension स्पेस में के क्षेत्र का यह निरूपण करता है। ऑर्बिटल्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्टली टू बी फाउंड, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। In an orbital, no more than 2 electrons can stay in the opposite direction। आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं और वे किस स्थिति में रहेंगे? एक दूसरे के अपोजिट में, यानी विपक्ष में। एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। We find that the shape of orbitals, we find that the shape of s orbital is spherical। आप जानते हैं s ऑर्बिटल का आकार जो होता है वह गोलीय होता है और इट इज नॉट डायरेक्शनल, यह दिशाहीन होता है, यह दिशाविहीन होता है। p सबसेल इज डायरेक्शनल, जबकि p ऑर्बिटल जो है यह दिशायुक्त होता है और दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन 3 डायरेक्शन। और ये एक दूसरे के तीनों जो हैं क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन p सबसेल। p सबसेल में p उपकक्षा में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसे निरूपित किया जाता है px के द्वारा, py के द्वारा और pz के द्वारा। d सबसेल इज ऑल्सो डायरेक्शनल। d सबसेल भी, d उपकक्षा भी जो है यह भी दिशायुक्त होता है। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स फाउंड इन d सबसेल, और d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। दे आर dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। मतलब d ऑर्बिटल में, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। dxy ऑर्बिटल, dxz ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल और dz स्क्वायर ऑर्बिटल। देयर आर, स्टूडेंट वीडियो को पॉज करें और नोट करें। देयर आर There are 7 orbitals found in f subshell। There are 7 orbitals found in f सबसेल। f सबसेल में 7 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, लेकिन f सबसेल के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना है, क्लास 11th में अध्ययन नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सबसेल है एस। एस में नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है ऑर्बिटल एक होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि एक कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो 1 दूनी 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो इस प्रकार इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 गुने 2, द्वितीय 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है 5 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 5 गुने 2 बराबर 10। और एफ ऑर्बिटल, एफ सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है, तो 7 गुने 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चूंकि इसमें एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल है, और 1 ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो स्टूडेंट इसके आगे हम लोग देखते हैं ऑर्बिटल की आकृति, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के शेप देखते हैं। आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल की आकृति गोलीय होती है। पी ऑर्बिटल की आकृति जो है ये 3 तरह की होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी ऑर्बिटल की आकृति जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई होती है। ये 5 तरीके की होती है। एफ ऑर्बिटल के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना है, तो हम बारी बारी से सभी एस, पी और डी ऑर्बिटल की आकृति को देखते हैं, आकार को देखते हैं। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल की आकृति गोलीय होती है। एस ऑर्बिटल इज spherical. It is directionless and it is directionless. इस ऑर्बिटल की आकृति गोलीय होती है और यह दिशाहीन होता है। अब इसकी आकृति को देखते हैं। जेड वाई एक्स आकृति इसका देखते हैं, गोलीय होता है। ये जो है एस ऑर्बिटल की आकृति है। अब हम देखेंगे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो स्टूडेंट आप इसको नोट करें। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, p orbital is directional and
ये जो है दिशायुक्त होती है और p सबसेल को 3 ऑर्बिटल में बांटा गया है। शेप ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल की आकृति, शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, यह दिशायुक्त होता है। देयर आर 3 ऑर्बिटल्स फाउंड इन p सबसेल, दे आर px, py एंड pz। p सबसेल में p उपकक्षा में 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, px, py और pz। दे आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच अदर, ये जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बिकॉज, इसका कारण क्या है? बिकॉज दे आर डिपेंड अपॉन थीटा एंड फाई एंगल्स, क्योंकि ये थीटा और फाई कोणों पर निर्भर करते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों के जो शेप हैं उसको देखते हैं। ये है जेड वाई, सॉरी, ये होगा हमारा वाई, जेड वाई एक्स, और इसमें भी जेड वाई एक्स। ये जो है पी एक्स है, पी वाई है और ये पी जेड है। अब आकृति देखते हैं पी एक्स की। ये जो है पी एक्स की आकृति है। पी वाई की आकृति को देखते हैं। इसमें वाई अक्ष पर जो है इसकी आकृति बनेगी, और पी जेड इसकी आकृति जो है यहां से बनेगी। इस प्रकार px की तीनों आकृतियों को हमने देखा। अब देखते हैं शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। वीडियो को पॉज करें और इसे देखें। शेप ऑफ d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल तो हमें पढ़ना नहीं है। d ऑर्बिटल इज ऑल्सो डायरेक्शनल, d ऑर्बिटल भी दिशायुक्त होता है। इज ऑल्सो डायरेक्शनल, दिशायुक्त होता है। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स फाउंड इन d ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स फाउंड इन d सबसेल। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। ये है dxy, dxy, दूसरा है dxz, तीसरा है dyz, dyz, चौथा जो है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और पांचवा जो है
dz² है। ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं डी सबसेल में पाए जाते हैं। अब हम बारी बारी से इन पांचों की आकृति को देखेंगे। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स इज ऑल्सो डायरेक्शनल, यह दिशा युक्त होता है। देयर आर 5 ऑर्बिटल्स फाउंड इन डी सबसेल, डी उप कक्षा में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। दे आर dxy, ये जो है dxy है, dxz है, dyz है, dx² माइनस y² है, dz² है। एमॉन्ग दिस इन 3 ऑर्बिटल्स, इनमें से जो पांचों में से 3 जो हैं वे अक्षीय डायरेक्शन, अक्षीय दिशाओं में पालियों में स्थिर होते हैं। अकॉर्डिंग दियर डायरेक्शन दे आर कॉल्ड, दिशाओं के आधार पर इनको जो है dxy, dyz और dxz कहा जाता है। जबकि शेष 2 जो है, शेष 2 अन्य जो बच गए हैं यानी dx² माइनस y² और dz² में dx² माइनस y² का अक्षीय पाली जो है x और y अक्ष पर होता है, जबकि 5वें ऑर्बिटल dz² जो है उसका अक्ष z अक्ष होता है। अब हम d ऑर्बिटल के शेप को देखेंगे। तो देखते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ dxy। ये देखिए, ये dxy, dyz और dxz ये जो हैं इनकी अक्षीय पालियां जो होती है दिशाओं में अवस्थित होती हैं, जबकि ये x y के अक्ष के दिशा में होती है और ये जो है dz² या z अक्ष की दिशा में अवस्थित होता है। इस प्रकार डी ऑर्बिटल के जो डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उनकी आकृतियों को हमने देखा। एफ ऑर्बिटल चूंकि 11th में हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए एफ ऑर्बिटल की, एफ सबसेल के जो सातों ऑर्बिटल हैं उनकी आकृति के बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे बाउ का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं अब बाउ का सिद्धांत। दरअसल इस सिद्धांत का प्रतिपादन पॉली ने किया था। इसे n+l का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वह सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल में प्रविष्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड अफबाउ प्रिंसिपल। इसे n+l का नियम भी कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन पॉली ने किया था। जैसे हम देखते हैं कैल्शियम Ca20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये जो है अब बाउ के सिद्धांत के अनुसार लिखा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसी प्रकार हम देखते हैं आयोडीन 53 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। क्रम के अनुसार जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में प्रविष्ट करता है, उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर वाले
ऑर्बिटल्स में प्रविष्ट करता है और सबसे बाद में सबसे ज़्यादा ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है। लेकिन इस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद को देखते हैं। एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? क्रोमियम है 24, कॉपर है 29। ये दोनों जो है, इसके अलावा बहुत सारे तत्व हैं, चांदी है, सोना है, ये सभी तत्व जो हैं, बहुत सारे तत्व जो हैं अब्बाउ के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। क्रोमियम के अब्बाउ के नियम के अनुसार क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम में ऐसा नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सही है उसको ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 2 4 6 10 दोबारा 6 18 और 4s1 18 1 19 19 5 24। जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाउ के नियम के अनुसार होना चाहिए 1s2, अब्बाउ के नियम के अनुसार होता ये है, और इस नियम के अनुसार होना चाहिए अब्बाउ प्रिंसिपल के अनुसार होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह एक्सेप्शन है। कॉपर को भी देखते हैं, कॉपर के भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम देखते हैं जो अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करता है। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, वास्तविक इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1। ये होता है। अब्बाउ के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? फ्रॉम ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अनुसार क्या होना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 और 4s2 होना चाहिए अब्बाउ के अनुसार, लेकिन होता ये है। तो इस प्रकार अफबाउ ने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण कैसे होते हैं, तो कम ऊर्जा वाले स्तर वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में प्रविष्ट करता है। कैसे करता है देखते हैं। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। ये के ऑर्बिट है, ऑर्बिट के है यानी पहली कक्षा है। ये जो है ऑर्बिट है एल यानी दूसरी कक्षा। ये जो है एम है यानी तीसरी कक्षा, और ये जो है एन है यानी चौथी कक्षा, और ये जो है ओ है यानी पांचवी कक्षा,
और ये जो है P है यानी छठी कक्षा, और ये जो है Q है यानी 7वीं कक्षा। अब जानते हैं कि K कक्षा यानी K ऑर्बिट में सिर्फ एक सब सेल पाया जाता है, L में 2 S और P, M में 3 S P D, और इसमें 4, चौथी कक्षा में 4 ऑर्बिटल्स 4p 4d 4f, और इसमें यही स्थिति रहेगी 5p 5a 5d 5a। ये जो होगा 6p 6d और 6f, और ये होगा 7p 7d और 7f। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पहली कक्षा में प्रविष्ट करता है, फिर दूसरी कक्षा के s ऑर्बिटल में, फिर p ऑर्बिटल में, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में प्रविष्ट करता है। 1s से 2s, 2s से 2p में, 2p से 3s में, 3s से 3p में, 3p से 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, 4d में, 5p में, 6s में, 4f में, 5d में, 6p में और 7s में। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है संचरित होता है, यानी लो लेवल से हाई लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। तो स्टूडेंट, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज समाप्त होता है। अब हम आपसे इसके अगले पार्ट के वीडियो में फिर से मिलेंगे। स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर में 11 पार्ट वीडियो के बनाए हैं। इन 11 पार्टों के लिंक जो हैं आपको दिया गया है। आप इसके पीछे वाले वीडियो को देखने के लिए लिंक पर जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।